बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद PSX ट्रिक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। रिजल्ट्स का सीज़न जारी है, रिजल्ट्स आ रहे हैं। आज भी काफ़ी स्टॉक्स के रिजल्ट आए, कल भी काफ़ी स्टॉक्स के रिजल्ट एक्सपेक्टेड हैं। मार्केट में अप एंड डाउन मूव चलेगी। रिजल्ट्स पॉजिटिव आएंगे बड़े स्टॉक्स की तो मार्केट रुकेगी, मार्केट में हमें पॉजिटिविटी नजर आएगी, लेकिन पॉइंट्स बढ़ेंगे और बाकी स्टॉक्स में एज सच मूव नजर नहीं आएगी। आज भी हमने देखा कि एकदम सीमेंट सेक्टर में कुछ मूव आई और उसके बाद नॉर्मली जिन स्टॉक्स के पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे थे, जो बड़े स्टॉक थे लाइक PPL और GDC, ये काइंड ऑफ स्टॉक्स, उनमें जो है वो वॉल्यूम देखा गया। अब हमने टेक्निकल इंडेक्स को देखना है इंशाल्लाह। उसके बाद पहले मार्केट व्यू, टेक्निकली, फीपीलीपी, फिर बाय कॉल शेयर करूंगा। लेकिन आज की वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए कि अब सिचुएशन ऐसी आ चुकी है कि जहां पर आपको सब्र से काम लेना पड़ेगा। किन चीजों को आपने देखना है, किन लेवल्स का ख्याल रखना है, वो सब आगे मैं अब आपको बताने वाला हूं इंशाल्लाह। मार्केट का जो आज क्लोजिंग हुई वो हुई 41,463 पर। इंडेक्स ने जो पॉइंट गेन किए वो 364 पॉइंट्स आज गेन किए। 41,500 का जो लेवल है वो इंडेक्स का रेजिस्टेंस लेवल था, जो आपके साथ शेयर भी किया गया था, और उससे पहले 41,350। अब वॉल्यूम जो आज के ऐसी 100 इंडेक्स में ट्रेड हुआ, 92 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड हुआ, जो कि काफी बेहतर वॉल्यूम रहा कि ऐसी 100 इंडेक्स का। आज का जो डे रेंज रही 41,081 और 41,500 के 18 के दरमियान आज इंडेक्स ने जो है वो मूव किया। उसके बाद आज के जो टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर स्टॉक्स थे उनमें DAWH, मारी, UBL, PSEL, MEBL, उसके अलावा POL, सिस्टम, FFC, लकी, MTL। जबकि नेगेटिव पॉइंट्स जिन स्टॉक्स ने ऐड किए उनमें BAHL, HBL, PPL, TRG, FCEPL, अटक रिफाइनरी, ABOT, ग्लेक्सो, HMB, हिनोन। अब मोस्ट अट्रैक्टिव स्टॉक्स में आर DAWH, मारी, UBL, PSEL, MEBL, POL, सिस्टम, लकी, MTL। अब अगर हम यहां पर फीपीलीपी की बात करें और फीपीलीपी देखें तो आज जो सेलर रहा उसमें बैंक्स सेलिंग पर रहे, उसके बाद ब्रोकर सेलिंग पर रहे, कंपनीज ने बाइंग की और कंपनीज की आज हैवी बाइंग है। ये हम चेक कर लेंगे कंपनीज ने किस सेक्टर में बाइंग की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने भी बाइंग की, 1.12 मिलियन की फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बाइंग की। उसके अलावा जो है फॉरेन इंडिविजुअल ना बाइंग सेलिंग पर है, इंडिविजुअल ने सेलिंग की। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है कि इन्होंने बाइंग भी अच्छी खासी की, 25.81 मिलियन की इन्होंने बाइंग की और फिर 26.74 मिलियन की इन्होंने सेलिंग कर दी। मतलब मैं हमेशा से यही बात कहता हूं कि देखें, ये अब कंपनीज ने बाइंग की है ना तो एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ बाइंग की है। 2.93 और कुछ माल बेचा 1.50। इसी तरह फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने भी एक बिल्कुल माइंडसेट के साथ बाइंग की है और बैंक्स ने भी अगर सेलिंग की है तो बिल्कुल एक माइंडसेट के साथ सेलिंग की है। जबकि इन्होंने इतनी हैवी बाइंग की और उसके बाद उससे ज्यादा सेलिंग कर दी, तो एक ना तो कोई माइंडसेट ना कोई स्ट्रेटजी। इंश्योरेंस कंपनीज भी सेलिंग पर रहा, म्यूचुअल फंड ना बाइंग ना सेलिंग, NBFC बाइंग पर ना होने के बराबर बाइंग है, अदर ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग पर, ओवरसीज पाकिस्तानी ने बाइंग की। ओवरऑल देखा जाए तो जो इदारे हैं उसमें 4 इदारे सेलिंग कर रहे हैं जबकि 2 इदारे प्रॉपर बाइंग कर रहे हैं। किन स्टॉक्स में बाइंग कर रहे हैं, इन 2 इदारों का जो है हम पोर्टफोलियो देख लेते हैं और फिर टेक्निकली आप लोगों के साथ जो है वो देखते हैं कि इंडेक्स कहां पर अब सस्टेन कर रहा है, क्या मूव मिल सकती है, और उसके बाद जो है वो बाय कॉल्स की तरफ चलते हैं। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में फॉरेन इंडिविजुअल्स, फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग कर रहा है, बाकी ऑलमोस्ट जो है वो सेलिंग पर है, जबकि माइनर बाइंग कंपनीज की है। उसके बाद ऑयल एंड गैस कंपनीज में जो है वो नॉर्मल बाइंग है, कोई मेजर बाइंग नहीं है और ना कोई मेजर सेलिंग है।
उसके बाद हमने टेक्नोलॉजी सेक्टर में देखना है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में फॉरेन कॉर्पोरेट्स बाइंग शो कर रहे हैं, कंपनीज बाइंग शो कर रही हैं, यही मेन बायर थे आज के। उसके अलावा म्यूचुअल फंड्स ने जो है वो कुछ बाइंग की, इसमें म्यूचुअल फंड्स ने टेक्नोलॉजी में, बाकी ओवरऑल सेलिंग है। अब हमने दो देखने थे, कंपनीज और फॉरेन इंडिविजुअल्स, फॉरेन कॉर्पोरेट्स क्या बाइंग कर रहे हैं। कंपनी जो बाइंग कर रही है हैवी, वो बाइंग कर रही है कमर्शियल बैंक्स में, कमर्शियल बैंक्स में कंपनीज बाइंग कर रही हैं। उसके अलावा क्योंकि बैंक्स के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, उसके अलावा ऑल अदर सेक्टर में उनकी कुछ बाइंग है, बाकी नॉर्मल बाइंग है। जबकि इंडिविजुअल्स, सॉरी फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो थे, फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो हैवी बाइंग कर रहे हैं फर्टिलाइजर में, और उसके अलावा उसकी बाइंग है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज और टेक्नोलॉजी में। अब चल के जो है वो हम टेक्निकली इंडेक्स को देख लेते हैं और फिर आप लोगों के साथ बाय कॉल शेयर करता हूं। टेक्निकली अगर इंडेक्स को देखा जाए, काइंडली चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। अब ये पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये 2 से 3 मिनट होंगे जिसमें आप जो है आप प्रॉपर समझिएगा ताकि आप आगे आपकी ट्रेड बेहतरीन हो सके। इस पार्ट को स्पेशली स्किप ना कीजिएगा। इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब ये है, यहां पर अगर हम देखें तो क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि इंडेक्स जो है इन लेवल से ऊपर नहीं गया। ये जो मैंने ब्लैक लाइन ड्रॉ की है, यहां पर गया था, सॉरी यहां पर भी नहीं गया, ठीक है, इन लाइन से ऊपर नहीं गया। मैं जितना भी इससे प्रीवियस आपको दिखा दूं तो नॉर्मली बहुत कम है। एक दफा ये इस लाइन से ऊपर गया था जब यहां से इंडेक्स को मूव मिली थी और 43,000 से इंडेक्स 48,000 पर गया था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जब मूव मिली थी तो ये इंडेक्स यहां से इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर गया था, और ये बात है 2021 की। उसके बाद से इंडेक्स अभी तक इस लाइन को ब्रेक नहीं कर सका, इस लाइन से ऊपर नहीं गया। सॉरी, ये यहां पर थोड़ा सा जो है इसको मैं दोबारा आपके साथ शेयर कर देता हूं ताकि चीजें क्लियर हो जाएं। यहां पर मैंने आपके साथ ये दोबारा लगा दिए इंडिकेटर्स, और दोबारा लाइंस भी ड्रॉ कर देता हूं ताकि मजीद आसानी हो जाए। ये लाइन थी, ठीक है, इस लाइन से इंडेक्स ऊपर नहीं गया। जबकि हम स्टोचैस्टिक में देखें, मैंने पहले आरएसआई दिखाया, आरएसआई में इंडेक्स इस करंटली सिचुएशन पर है, इससे ऊपर नहीं गया। अब हम स्टोचैस्टिक की बात करते हैं। स्टोचैस्टिक पर भी ये लाइन ड्रॉ की है। मैं जितनी पीछे आपको प्रीवियस जो है वो हिस्ट्री यहां पर दिखा दूं, इस लाइन से ऊपर नहीं गया। अब ये बड़ी समझने की बात है, यहां पर आपको समझना है। इंडेक्स अभी मूव कर रहा है इधर, इधर दोबारा इसने जो है अपसाइड स्टिल गैप है 100-150 पॉइंट्स का। अब यहां पर अगर हम देखें बोलिंजर बैंड में भी, तो ये अपने अपर बैंड के ऊपर मूव कर रहा है। अपर बैंड का मतलब है कि अपने हाईली ओवरबॉट एरिया में है। अब यहां पर आप ट्रेड लेंगे तो वो हद से ज्यादा रिस्की ट्रेड होगी। या तो आप स्टॉप लॉस रखेंगे या फिर आप सब्र करेंगे, क्योंकि देखिए ना यहां से मैंने आपको पीछे हिस्ट्री भी दिखा दी है कि इस लाइन से ऊपर नहीं गया इंडेक्स अनलेस करेक्शन आई हो। आरएसआई में भी ये मैक्सिमम इन्हीं लेवल्स तक गया, इससे ऊपर नहीं गया। यहां पर बोलिंजर बैंड भी जो है वो अपना शो कर रहा है, अपर बैंड पर कैंडल बन रही है, मतलब मैक्सिमम ओवरबॉट हो चुका है। तो अब आपने क्या करना है, यह समझने की बात है। यहां पर आपने समझना है, जल्दबाजी नहीं करनी। कल जो है वो फ्राइडे है, रोल ओवर वीक का आखिरी दिन है। होपफुली रिजल्ट्स भी आ रहे हैं अगर पॉजिटिव, क्योंकि कल भी बड़ी कंपनीज के रिजल्ट्स हैं, पॉजिटिव आते हैं तो माइट भी आपको ग्रीन इंडेक्स नजर आए। अब आपने करना यह है कि इंडेक्स में करेक्शन आए तो बाय करें, इंडेक्स में करेक्शन आए और जो अपर ट्रेंड में स्टॉक्स हैं उनमें करेक्शन आए तो बाय करें। इंडेक्स यहां से दोबारा अपसाइड मूव बना सकता है, लेकिन अगर 250-300 की करेक्शन मिल जाए तो वो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। उसमें आप बेहतर स्टॉक्स को अप्रोच कर सकते हैं। अगर सेम सिचुएशन रहती है तो फिर सब्र कर जाएं, कोई बात नहीं, ना बाय करें। अगर 1-2 दिन सब्र करना पड़ता है तो करें मजीद। हम भी ग्रुप में बड़े एहतियात और बड़े सब्र के साथ चल रहे हैं। मैं फिर आपको कह रहा हूं सब्र करना पड़ता है। देखिए मैंने आपके साथ चीजें क्लियर कर दी हैं। उसके बाद मैंने आपके साथ फीपी लिपि भी शेयर की है। फीपी लिपि में एज सच सिर्फ 2 बायन है, बाकी सब अगर देखा जाए तो इदारे
जो है बैंक्स भी सेलिंग कर रहा है, ब्रोकर भी सेलिंग कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनीज भी सेलिंग कर रही हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन भी सेलिंग कर रही हैं। एनबीएफसी ना होने के बराबर बाइंग, ओवरसीज पाकिस्तानी माल खरीद रहे हैं, कंपनीज माल खरीद रही हैं, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में वो माल खरीद रही हैं, और फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी फर्टिलाइजर और बैंकिंग सेक्टर में माल खरीद रहे हैं। उसके अलावा फॉरेन कॉर्पोरेट्स का ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में भी उन्होंने थोड़ा सा माल खरीदा है। तो इस चीज पर थोड़ा सा आपने फोकस ये करना है कि आपने यहां पर बड़े जो, या फिर कोई ऐसे स्टॉक जो करेक्शन में, अभी मैं 2 बाय कॉल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा, उनमें आप बाय कर सकते हैं। अदरवाइज सबर से, मौके मिलते हैं, मौके आते हैं, लेकिन यहां पर बाइंग करेंगे और फिर मंडे को करेक्शन आ गई, क्योंकि करेक्शन एक्सपेक्टेड है, इंडेक्स बड़े अपने हाईली ओवरबॉट एरिया में है, तो फिर आप एक बंदे की वीडियो देखेंगे, दूसरे की देखेंगे, तीसरे की देखेंगे, चौथे की देखेंगे, कहेंगे मैं क्या लेके बैठ गया, ठीक है उसने कह दिया था इंडेक्स बड़े ऊपर जा रहा है जी, मजीद ऊपर जाएगा, ले लो। समझा रहा हूं और शुरू से समझाता हूं, 40,400 के लेवल पर मैंने कहा 700 800 1000 पॉइंट्स मिल सकते हैं, 40,000 के लेवल पर आपको बाइंग कराएंगे। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं और देख रहे हैं, प्रॉपर सुनते हैं, समझते हैं, तो फिर मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप यहां पर अपनी ट्रेड्स को सेव करेंगे, आप जल्दबाजी नहीं करेंगे। पैसा कमाया जाता है, पैसा कमाने के बड़े मौके मिलते हैं, लेकिन इतना रिस्क लेके पैसा कमाना मैं नहीं सूटेबल समझता सिचुएशन, अनलेस आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाना ना आता हो, और समटाइम्स स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होते। अब चलते हैं बाय कॉल्स की तरफ और आप लोगों के साथ बाय कॉल शेयर करते हैं। पहली बाय कॉल है टीपीएलपी, काफी टाइम से स्टॉक हुआ हुआ है, इसमें रिसेंटली इसका रिजल्ट बड़ा अच्छा आया था, आउटस्टैंडिंग इसकी हाफ ईयर की अर्निंग आई थी 9.28, उसके बाद इसमें पॉजिटिव न्यूज भी आई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये यहां पर स्टक हो गया। अब यहां पर हम इसका ये लेवल देख सकते हैं, ये सेम लेवल था जब इसने 14 रुपए से अपसाइड मूव बनाई थी, फिर सेम लेवल था, इसने 14 रुपए से 16 रुपए को अप्रोच किया था, और पहले इसने अप्रोच किया था 18-19 रुपए को। बड़ी अच्छी कैंडल ड्रॉ हुई है, इसमें बड़ा पॉजिटिव साइन है, इसमें कैंडल ड्रॉ जो हुई है उसमें बाइंग आ रही है। आरएसआई क्लियरली आप देखें शार्प अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है, स्टॉकेस्टिक क्रॉसओवर जनरेट करने लगा है। अगर ये क्रॉसओवर जनरेट कर जाता है, ये 16-17 को इजीली अप्रोच करेगा। जिस तरह मैं आपके साथ एनआरएसएल की कॉल आप लोगों के साथ बार बार शेयर करता रहा हूं, बीजीएल में आप लोगों को बताता रहा हूं, तो इसको बाय करें और होल्ड करें, ये आपको अच्छे रिटर्न देगा। लेकिन फिर कह रहा हूं सब्र के साथ, और कल जो है आप देखें, ये ऐसा लेवल है जिसमें आप यहां पर 1000 पॉइंट की भी करेक्शन आ गई ना, तो ये आपको 14, 13, 80, 13, 90 पर मैक्सिमम आ जाएगा। ऐसे स्टॉक में आप बाइंग कर सकते हैं। ट्रेंड इसमें मैं नेगेटिव इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि इसने इसी ट्रेंड को अप्रोच किया था। हाँ, इससे नीचे आप क्लोजिंग देना शुरू कर देते 1350 के, तो मैं कहूंगा प्रॉपर नेगेटिव ट्रेंड में आ गया, लेकिन यहां पर ये प्रॉपर जो है वो अपना ट्रेंड चेंज कर सकता है। नेक्स्ट बाय कॉल की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं, अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं और हमारे साथ मिलके काम करना चाहते हैं, तो हमारे डिफरेंट पैकेजेस हैं। 1 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1500 ओनली, 3 मंथ्स 4000, इसी तरह 6 मंथ्स PSX ट्रेडिंग कोर्स है, सीख के काम करना सबसे बेहतर होता है। आप इसकी डिटेल्स हमसे ले सकते हैं। 1-to-1 इंडिविजुअल सेल बाय कॉल सर्विसेज, इसमें आप अपना पोर्टफोलियो हमारे साथ शेयर करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम आपको काम कराते हैं, कहाँ बाय सेल, एवरेज शिफ्ट, लॉस में है तो लॉस रिकवरी किस तरह से करनी है। डायरेक्टली 1-to-1 आपको अप्रोच किया जा रहा होता है। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट, अगर आपकी इक्विटी 1 मिलियन से अबव है तो हम आपके अकाउंट में काम करेंगे, और जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% आप हमें पे कर देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है 0331326002, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए। नेक्स्ट कॉल की तरफ चलता हूं। नेक्स्ट कॉल की जो है उसकी तरफ जाने से पहले आप लोगों को यह बताता चलूं, आज जो भी आज के दिन हमारा पैकेज लेगा, जो भी आज के दिन हमारी सर्विसेज लेता है थर्सडे को, या कल ले लेता है सुबह ड्यूरिंग मार्केट टाइम या बिफोर मार्केट टाइम, तो उसका पहला दिन हम काउंट करेंगे 2 मई से, तो वो फ्री, उसे 2 दिन की सर्विसेज जो हैं वो फ्री मिलेंगी। सॉरी, फ्राइडे की सर्विसेज उसे फ्री मिलेंगी, और इन बिटवीन वीकेंड पर जो भी हमारी, अगर उसके पोर्टफोलियो से रिलेटेड वो कोई डिस्कस करना चाहता है तो वो डिस्कशन भी कर सकता है, और उसका पहला दिन जो है वो 2 मई से स्टार्ट होगा। तो ये बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। अगर आपका बैड एक्सपीरियंस है तो आप डेफिनेटली हमारी सर्विसेज ट्राई कर सकते हैं, होपफुली आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। मकसद कमाना है, सेफ तरीके से कमाना है, तो फिर आगाज करें, बाकी अल्लाह जो है वो बेहतरी करने वाला है। नेक्स्ट बाय कॉल जो है बीजीएल की है, तीसरी दफा बाय कॉल दे रहा हूं इसकी। पहले अल्हम्दुलिल्लाह कॉल दी और इसके
13 के अराउंड ये गया था, सॉरी जी ये 13 के अराउंड गया था, फिर दोबारा इसकी मैंने बाय कॉल दी थी और आपको बार बार कहा था ये ट्रेंड स्टॉक देखें, अपने अपर ट्रेंड में है ये स्टॉक, इसमें आपको अच्छी मूव मिल सकती है। अभी ये 11 रुपए पर है, इसका 29 तारीख को रिजल्ट है, रिजल्ट अच्छा आता है तो ये एक बड़ी अच्छी मूव देगा, दोबारा 13 13.5 को अप्रोच करेगा। और अगर इनकेस रिजल्ट बुरा आता है तो बुरा इन सेंस के अगर अर्निंग पर शेयर इस तरह नॉर्मल नहीं होती, नॉर्मल इन सेंस के बेहतर नहीं होती, तो ये आपका डाउन साइड पर आ सकता है 10 रुपये 50 पैसे पर, और आप वहां पर भी इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं क्योंकि स्टॉक अपर ट्रेंड में है और एक्सपेक्टेड है कि इसमें इसका अच्छा रिजल्ट आएगा। मजीद भी ऐसी बाय कॉल्स लेके आते रहेंगे। नंबर हमारा मेंशन है 0331326002। आप हमें इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए। जो भी आपके साथ कॉल्स शेयर की जाती हैं ड्यूरिंग द मार्केट टाइम, जो आपको ट्रेड कराया जाता है, फंडामेंटल सेंटिमेंट्स टेक्निकल्स को देखने के बाद, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इदारे क्या खरीद रहे हैं, किस सेक्टर में खरीद रहे हैं, किस स्टॉक को खरीदे हैं, उन स्टॉक्स में जो है आपको काम कराया जाता है। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, ऐसी वीडियोस लेके आते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।